जय हो दोस्त। आज हम सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले चाय पिया। चाय पीने के बाद हम जब बाहर निकले तो देखे कि आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो हमने फट से घर आए और ब्रश करके स्नान करने का प्लान कर दिया। फाइनली हम स्नान करके आ गए हैं, जिसके बाद हम अब खाना खाएंगे। खाना खाने के जस्ट बाद पिताजी ने बताया कि गायों का फीड खत्म हो गया है तो उसे ला दो। तो हमने पैसे लिए और पिताजी के बाइक से मार्केट की तरफ चल निकले, क्योंकि पिताजी को अभी मार्केट जाने में टाइम था। तो हमने उनके ही बाइक का यूज किया। इसे चलाने में एक फायदा है गाइस, जिसमें हमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना पेट्रोल कहीं ये बाइक चलता है। मेरा मतलब है कि पिताजी ही इस बाइक में पेट्रोल डलवा कर रखते हैं। मार्केट जाने के रास्ते में हमें एक अंकल मिले, जिन्होंने हमें कुछ राशन के सामान और सब्जियां लाने के लिए बोले। तो हम मार्केट पहुँच कर सबसे पहले राशन के शॉप से उनके सामान लिए और फिर सब्जी वाले शॉप से कुछ सब्जियां ली। उसके बाद अब जानवरों के फीड वाली दुकान की तरफ चले। वहाँ पहुँच के हमने जो भी सामान लेने थे लिए और उसके बाद घर चल दिए। घर आकर हमने सामान उतारा, जिसके बाद पिताजी अपने बाइक का इंतजार बहुत पहले से ही कर रहे थे। तो हमें पहुँचते ही अपना बाइक लेकर मार्केट चले गए। जिसके बाद हमने विटामिन डी लेने का प्लान करते हुए बाहर आए, मतलब धूप सेकने का गाइस। और धूप में थोड़ी देर बैठने के बाद हमारी आंखें बंद होने लगी। तो हम वापस घर चले आए। घर आकर हमने सोचा कि अपनी बहनों के साथ कुछ बातचीत करेंगे, पर ये लोग अपना काम में लगी हुई थी। तो हम अपना रूम में आकर चुपचाप रजाई में घुस गए हैं गाइस। और 2-3 घंटे पड़े रहने के बाद शाम हो गई थी। तो हमने जैकेट पहना और टोपी लगाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंडी ज्यादा है। हम अकेले ही इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं। पर रास्ते में देखो हमें कितना प्यारा पप्पी मिला है। अगर हमारे घर अभी टॉमी प्रेजेंट नहीं होता तो इसे उठाकर घर ले जाते। सच्ची में बहुत प्यारा है गाइस। आगे बढ़े तो हमने देखा कि सूर्यास्त का समय हो गया है, जो कि देखने में कितना प्यारा लग रहा है। देखो घूमते फिरते हम अपने खेत पे चले आए हैं। अब खेत पे चले आए हैं तो इसी बहाने अपने फसलों को भी देख लिया जाए। जो गेहूं की सिंचाई हुई थी वो तो चेत चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं। तो पहले वाले गेहूं का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है, पर जो भी हो उसे ही एक्सेप्ट करते हुए सारे खेतों का निरीक्षण करने के बाद हम घर चल रहे हैं। घर आने के क्रम में हमने भाई को कॉल किया कि कहाँ हो। तो उसने बताया कि हम लोग जहाँ पे आग जलाते हैं वहीं पे आग को जलाकर उसके मजे ले रहे हैं। देखिए इस मंदिर को हम जो दूर से दिखाते हैं, आप लोग आज पास से देखिए कितना सुंदर लगता है। घर लौटने के क्रम में हमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे, जिसे देखकर हम अपने बचपना को बहुत ज्यादा मिस किए। सब कुछ लौट सकता है पर ये जिंदगी फिर से नहीं लौट सकती है। पर जो भी हो, जीना तो हर हाल में ही है। भाइयों के पास पहुंच के हमने भी आग के मजे लिए और फिर रात हो जाने के बाद हर दिन की तरह अपने अपने घर चले। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। कल फिर आइएगा देखने, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।